आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं के न्यूज़ इंडिया की अति खास पेशकश जिसका नाम है आस्था की डुबकी। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर यह पर्व मनाया जाता है और आप ये समझिए कि एक पिता अपने पुत्र के घर में आए हैं, यानी शनिदेव की राशि जो मकर राशि है उसमें सूर्यदेव जो है वो आ चुके हैं। अब आज के दिन दान और पुण्य का बड़ा ही विशेष महत्व है। सभी लोग अपने अपने प्रकार से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। वस्त्र का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, कुछ लोग दवाइयों का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, तमाम प्रकार की वस्तुएं वे दान करते हैं। दान करके वे पुण्य अर्जित करते हैं। और इसके अलावा मकर संक्रांति को कहीं पर कुछ लोग पोंगल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे उत्तर भारत में खिचड़ी के तौर पर भी कहते हैं कि खिचड़ी का त्यौहार है। मकर संक्रांति पर लोग पतंग इत्यादि भी उड़ाते हैं। कई प्रकार की विशेष कथाएं हैं। भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि यानी मकर में गोचर कर चुके हैं, तो अब आप ये निश्चित तौर पर जानिए कि तमाम प्रकार की राशियों पर बड़ा ही विशेष प्रभाव इसका पड़ने वाला है। मकर राशि पर तो पड़ेगा, कुंभ पर भी पड़ेगा, मीन पर भी पड़ेगा और मेष से लगा करके मीन तक की सभी राशियों पर इसका बड़ा विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये त्यौहार जो है वो मनाया क्यों जाता है। ये जो भगवान सूर्यदेव उत्तरायण हुए हैं, इस पर उत्तरायण पर भगवान श्री रामचंद्र और हनुमान जी की मित्रता हुई थी। भगवान राम ने उस समय अपने मित्र हनुमान जी से कहा कि जाओ पतंग ढूंढ करके लाओ। और इसकी एक लोकोक्ति है, एक कथा है कि हनुमान जी स्वर्गलोक तक पहुंच गए और फिर उन्हें जयंती की पत्नी ने कहा कि जब तक राम के दर्शन नहीं होंगे वो पतंग नहीं देंगे। हनुमान जी यह संदेश लेकर राम जी के पास आए। राम जी ने जयंत की पत्नी को जाकर यह संदेश दिया कि वनवास के दौरान वह जयंत की पत्नी को दर्शन देंगे। यह आश्वासन पाकर जयंत की पत्नी ने पतंग लौटा दी। इस घटना का जिक्र तमिल भाषा की जो रामायण है, तदनांतर रामायण में भी किया गया है। मकर संक्रांति की इस घटना के दौरान राम और हनुमान जी की मित्रता बचपन में ही हुई थी। उत्तरायण पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण 6 महीने का होता है, जिसमें सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और दिन जो होता है वो बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता और धार्मिक ग्रंथों में सूर्य के उत्तरायण का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं मान्यताओं के कारण उत्तरायण को उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ये बड़ा ही विशेष पर्व होता है। इसमें तमाम प्रकार के लोग दान पुण्य करके पुण्य अर्जित करते हैं। कई प्रकार के विशेष उपाय हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको विशेष तौर पर इसका लाभ मिलेगा। देखिए, दान और पुण्य, दान और दक्षिणा, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अब इसको समझना कैसे है ये आप समझिए। सभी प्रकार के मनुष्यों में सभी और कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। किन्हीं को शिक्षा से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, किन्हीं को व्यापार से जुड़ी हुई परेशानी होती है, किन्हीं को अपने परिवार से जुड़ी हुई परेशानी होती है। कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। इस संक्रांति पर आप कुछ विशेष उपाय करके तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और आपको हमेशा वैदिक उपाय करने चाहिए। देखिए, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र पढ़ना। अब देखिए, ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? मंत्र। अब लोग कहते हैं कि मंत्रों का विशेष प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। आज इसको मैं थोड़ा सा आप सभी को ब्रीफ करता हूं। मंत्रों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी स्टेशन पर बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, और वहां पर जब हम बैठे हैं तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि भाई हमारे इसमें वाईफाई के नेटवर्क तो आ रहे हैं पर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मंत्र है, ईश्वर तो सभी जगह व्याप्त है, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए हमें जो पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड है मंत्र। मंत्रों का सही प्रकार से उच्चारण करके आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। हम
विशेष मंत्रों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तमाम प्रकार की विधाएं लोग करते हैं, उपाय करते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वहां पर दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं लोगों को। तो इससे हमें समझना कैसे, मंत्रों की अगर हम बात करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करिए, तमाम प्रकार की परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे और आप निरोगता की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैसे? जब भी आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसके साथ में आप यदि चाहते हैं कि स्वस्थता, कई प्रकार की शरीर में बीमारी होती है, नेगेटिविटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उससे बचने के लिए आप ओम का जाप करें। भगवान सूर्य के समक्ष खड़े होकर उनको जल देते हुए ओम का जाप करें। जितना लंबा ओम का जाप कर सकते हैं उतना लंबा करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा को संचित यदि करना है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा जमा होती है, तो ऊर्जा जमा करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर करना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते, अर्घ्य देने का भी एक नियम है। जब हम भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हों तो हाथों में जल लेकर के इस प्रकार से हमें अर्घ्य देना चाहिए। जब हम अर्घ्य दें भगवान सूर्यदेव को तो विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए अपने, और साथ साथ में अपने पूर्वजों का भी ध्यान करना चाहिए। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज बड़ा विशेष उपाय बताता हूं। अपने दोनों हाथों में बादाम ले लीजिए, 2 बादाम, 4 बादाम, 10 बादाम, या फिर जितना आप एक एक मुट्ठी में बादाम आ सकते हैं उनको ले लीजिए और ऐसे करके अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। जहां तक आपको अपने पूर्वज याद हैं वहां तक उनका ध्यान कीजिए, और जहां तक नहीं ध्यान है वहां पर आप बोल दीजिए कि सभी पूर्वज हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, और अपने पितामह तक आप ध्यान कर सकते हैं। जहां तक आप ध्यान कर सकते हैं वहां तक ध्यान करें, और उसके बाद वो बादाम जो है किसी गरीब व्यक्ति को आप दान स्वरूप दे दें। आप देखेंगे पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज के दिन त्रिवेणी लगाने से हमारे घर में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, निरोगिता में वृद्धि होती है और हम प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। त्रिवेणी कैसे लगानी है? पीपल, बरगद और नीम, केवल ये 3 पौधे खरीद लाइए। कौन कौन से? पीपल, बरगद और नीम, 3 पौधे आप खरीद लाइए। एक गड्ढा खोदिए, 3 पौधे उसमें भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए लगा दीजिए और उस पर जल इत्यादि आप जब वहां से निकले तो देते रहें। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, आजकल का जो समय है वो बड़ा विपरीत समय है, क्योंकि बगैर लाभ के कोई काम नहीं करना चाहता। वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई भी कार्य करूं उससे मुझे लाभ की प्राप्ति हो। तो आपको चाहिए कि ये उपाय आप कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं उत्तरायण की। उत्तरायण के बारे में थोड़ा सा बहुत जान लेते हैं कि उत्तरायण का सामान्य अर्थ है उत्तरी भाग। सूर्य देव जो है वो पूरे वर्ष में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भ्रमण करते हैं। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर संचार करने लगते हैं तो धरती पर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं और यहां से जो दिन है वो बड़ा होने लगता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक संचार करते हैं। तब तक सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, और जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि में होते हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। यानी सूर्य के मकर से मीन तक के संचार करने में समय तक उत्तरायण होता है, और कर्क से धनु तक संचार करने के समय दक्षिणायन होता है। अब बात करते हैं, सूर्य जब मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण होते हैं तो वैसा माना जाता है कि देवलोक में दिन का आरंभ हुआ, प्रकृति में नई जान आ गई है। शीत ऋतु में जो जीव ठंड से ठिठुर रहे थे वो नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर उत्तरायण होने पर स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और इस समय देह त्याग कर गए जीवों को स्वर्ग में सीधे प्रवेश मिलता है, जबकि कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को फिर से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर आना जाना होता है। महाभारत काल की एक घटना है का मैं आपसे उल्लेख कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इसी संदर्भ में है कि भीष्म पितामह, सभी ने सुना होगा भीष्म जी के बारे में, बाणों की शैया पर अपार कष्ट भोग रहे थे। मृत्यु
उनकी इच्छा के अधीन थी, यानी कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, फिर भी उन्होंने अपनी देह का त्याग नहीं किया। वह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए यानी उत्तरी गोलार्ध में आए, तब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए देह का त्याग किया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें फिर जन्म मरण के चक्कर में उलझना नहीं पड़ता। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व को गुजरात प्रांत की बात कर लेते हैं। उत्तरायण के नाम से ही जाना जाता है, जबकि देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी के पर्व के नाम से लोग जानते हैं, जबकि आसाम में इस पर्व को बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। उत्तरायण पर्व के नाम भले ही सभी जगह अलग अलग हैं, लेकिन सभी में एक बात सामान्य है कि इसमें भगवान सूर्यदेव की, साक्षात देव की पूजा होती है और उन्हें तिल, गुड़ और चावल से बने व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। उत्तरायण पर पतंग उड़ाने की परंपरा क्या है, इसको भी जान लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर पतंग उड़ाने की जो परंपरा रही है, कहते हैं कि इस दिन देवलोक के दरवाजे खुलते हैं तो देवताओं तक अपनी भक्ति और अपनी आस्था को पहुंचाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए पतंग उड़ाते हैं। जिसकी पतंग जितनी ऊंची जाती है, कहते हैं देवताओं पर उतनी उनकी कृपा बरसती है। इस प्रसंग का अगर हम जिक्र करें तो रामचरितमानस में भी मिलता है। इसमें जब इसकी एक चौपाई है, बड़ी सुंदर सी चौपाई है कि राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंची जाई। ये रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मकर संक्रांति के दिन भगवान राम एक बार पतंग उड़ा रहे थे। इस समय उनकी पतंग स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। उस समय देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने उस सुंदर पतंग को तोड़कर अपने पास रख लिया। तो ये एक कथा है, लोकोक्ति है, कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर हमें कई सारी चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। दान पुण्य सोच समझ कर करना चाहिए कि हम क्या दान कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं और किस प्रकार से हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं, पशुओं की सेवा कर सकते हैं। देखिए, सेवा भाव, सनातन संस्कृति एक चीज हमेशा सिखाती है आपको कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी लोग निरोगी हो, कोई कष्ट ना हो किसी को, सभी लोग सुंदर दिखें। देखिए, सुंदर सिर्फ क्या होता है कि शरीर से व्यक्ति सुंदर नहीं होता। शरीर से नहीं, आत्मा से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, सभी से शुद्ध हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी के भाग्य में किसी भी प्रकार का दुख ना हो। अगर ऐसा सभी लोग हो जाए तो कोई दुख नहीं रहेगा। सिर्फ सनातन संस्कृति ही सबकी चिंता करती है, सबको लेकर के साथ में चलने वाली है। जहां पर पत्थर को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है, ग्रहों को पूजा जाता है, सूर्य को पूजा जाता है, चंद्रमा को पूजा जाता है, वायु को पूजा जाता है, अग्नि को पूजा जाता है, जल को पूजा जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज ने हमें, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, हम सब की पूजा करते हैं। तो इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ तो अभिनंदन, हम चर्चा कर रहे थे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति पे आप क्यों ये मकर संक्रांति मनाई जाती है, यहाँ पर दान पुण्य का क्या विशेष महत्व है और हम किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। देखिए, अपने लिए जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए, जिसमें हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। हम नहीं कुछ कर सकते हैं तो अपने घर पे थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, ये सारी चीज़ें मिला करके हम किसी को कुछ दान कर सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं। और भी तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम पशुओं को कुछ खिला सकते हैं, हम पक्षियों को कुछ दे सकते हैं। देखिए, तमाम प्रकार से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी वाली बात ये कहती है कि दान और दक्षिणा में अंतर आप जान लीजिए क्या होता है। लोग दान और दक्षिणा को एक समझ लेते हैं। दान और दक्षिणा में काफ़ी अंतर है।
कितना अंतर है मैं आपको बताता हूँ। दान की यदि हम बात करें तो हम अपनी स्वेच्छा से किसी को कुछ दान करना चाहते हैं, हम उसे वस्त्र दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, चप्पलें दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे सकते हैं, अचार दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, पापड़ दे सकते हैं, चावल, दाल, खिचड़ी, आलू, फल, जो भी इच्छा हो वो हम सबको दे सकते हैं। मगर दक्षिणा की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणा का तात्पर्य होता है जब कोई आचार्य आपके लिए वेद पाठ इत्यादि करता है, आपके लिए वो आपका शुभचिंतक होता है, आपके लिए मंत्रोच्चार करता है, तो जो हम उसे धन देते हैं वो उसकी दक्षिणा होती है। दक्षिणा का तात्पर्य यहाँ पर पारिश्रमिक से है। जब भी आप किसी को दक्षिणा दे, वो आपके लिए कुछ करता है तो आप उसे सहर्ष और अपनी क्षमता के अनुसार आप उसे दक्षिणा देते हैं। और एक बड़ी गंभीर बात कि मकर संक्रांति के दिन दान और दक्षिणा का बड़ा विशेष महत्व होता है कि दान और दक्षिणा आप करते जाइए, आप अपनी चीज़ों को उन्नत बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं राशियों की तो जो सूर्य देव का प्रभाव पड़ रहा है वो तमाम राशियों पर अलग अलग पड़ रहा है। उससे संबंधित कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको यदि हम करेंगे तो अपनी राशियों के अनुसार अपनी चीज़ों को उत्तम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैदिक उपाय अगर हम करते हैं तो उससे हमें निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होती है और हर मनुष्य लाभ के लिए ही कार्य करता है। केवल जो माता पिता ही होते हैं जो निस्वार्थ अपने बच्चों को पालते हैं, बाकी हर किसी का किसी से कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होता है। प्रकृति की हम बात कर रहे थे। प्रकृति हमारे माता की तरह है, वो हमें निस्वार्थ सब कुछ देती है, हमें जल देती हैं, हमें अन्न देती हैं। हम चलते हैं, जब हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था कि हमें ये नियमित तौर पर करना है, ये अपने हाथों को यूँ करके, ये अपने बच्चों को सिखाइए आप। और आज के दिन संक्रांति का दिन है, भगवान सूर्य के सामने बच्चों को खड़ा कीजिए, भगवान सूर्य के विभिन्न मंत्रों का जाप कीजिए और विभिन्न नाम भगवान सूर्य देव के विभिन्न नामों को लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना, उन्हें प्रणाम करना, उनके सामने खड़े रहना, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करना आपके लिए बहुत अधिक, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। कैसे करना है? आप खड़े हो जाइए, हाथों को जोड़ करके भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान सूर्यदेव, हमारे जीवन में सदैव आप ऊर्जा बनाए रखें और हमें धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, समृद्धि, शक्ति, ऊर्जा, विद्या, ज्ञान और विवेक इत्यादि प्रदान करें और हमें विनय भी हो। एक श्लोक कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, कि विद्या आपको विनय देती है और जो व्यक्ति विनयशील होता है उसे पात्रता प्राप्त होती है। आजकल तो विद्या का अर्थ ही बदल गया है। विद्या, लोग सिर्फ इस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको पैकेज अच्छा मिल जाए, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का, उन्हें सालाना का, मंथली का, जो भी पैकेज हो, पैकेज अच्छा मिल जाए तो ये तैयारी कर ले, वो तैयारी कर ले। हम अपने बच्चों को नौकर नहीं बना रहे हैं। बच्चों से ये बात समझाइए, बच्चों को स्वयं बताइए आप कि आप अपने बच्चों को ज्ञानवान, विद्यावान, बुद्धिमान बना रहे हैं और विवेकवान बना रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से पढ़े लिखे लोग अपने नौकरों से इंग्लिश में बात करते हैं। वो अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो आप क्या नौकरी क्यों कर रहा होता? इस चीज का थोड़ा विवेक आप में होना चाहिए और आपको अपनी विद्या का घमंड नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, तो ये लोग विद्वान तो हैं पर विद्यावान, हम इनको, ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं कह सकते। उनके पास वो जो डिग्री है वो कागज की डिग्री मात्र है और वो कुछ नहीं है। वो जो डिग्री है वो पैसों की उनके रसीद है, जो पैसे उन्होंने खर्च किए उनकी रसीद उनको प्राप्त हो गई। पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य होता है कि आप अपने छोटों से कैसे बात करते हैं। किसी को भी जांचना हो, परखना हो, एक बात अपने विवेक, बुद्धि विवेक में ध्यान कर लें कि किसी को भी जानना, जांचना हो, परखना हो, बस ये देख लीजिए कि वो अपने से छोटे तबके से व्यक्ति से कैसे बात करता है। आप अपनी चीज़ों को अपने आप समझ जाएंगे। वापस आते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे भगवान सूर्यदेव की। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आपके घर के जो भी सदस्य हैं, उन्हें भगवान सूर्यदेव से ऊर्जा की प्राप्ति आपको कैसे करानी है। भगवान सूर्यदेव के विभिन्न नामों को जपते हुए उनके सामने खड़े रहिए, उन्हें अर्घ दीजिए और भगवान सूर्यदेव की रोशनी में ही दान पुण्य इत्यादि करिए। मतलब बहुत ही समय के बाद, मतलब लगभग 1 वर्ष के बाद आपको उस वर्ष में एक बार यह मौका मिलता है दान पुण्य करने का। ये मौका मत छोड़िए, ये दान पुण्य कीजिए और ये लोगों को पता चले कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए देखिए, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन दूसरों के लिए जो जीवन जिया जाए वही असली जीवन होता है। तो हम बात कर रहे थे भगवान सूर्यदेव के विभिन्न मंत्रों की। ओम आदित्याय नमः, ओम खगोलाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस प्रकार से आप भगवान सूर्य के जो पर्यायवाची हैं बस केवल उन्हें बोलते रहें।
तो इन उपायों को आप करेंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, आप सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो बातें अभी बहुत, हम बात कर रहे थे मंत्र के बारे में, ऊर्जा के बारे में, भगवान सूर्य के बारे में। भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव होने की संभावनाएं जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो अब हम अपनी चीज़ों को उत्तम कैसे बना सकते हैं, मैंने मैंने आपको मात्र 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय बताया है त्रिवेणी वाला, दूसरा उपाय बताया है बादाम वाला। बादाम का उपाय आप कर सकते हैं, बादाम को दोनों हाथों में लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान करके किसी गरीब को दे सकते हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करके त्रिवेणी लगा सकते हैं। पीपल, बरगद और नीम, ये तीनों पौधे 3 पौधे खरीद लाएं और एक ही जगह पर गड्ढे खोद कर लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से दान पुण्य आप करके अपनी चीज़ों को और उत्तम बना सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की, कि जो हमारे शिक्षार्थी जातक हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई में तमाम प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। वो एक छोटा सा उपाय करें, 2-4 पेंसिल खरीद लाएं, 2-4 कॉपी खरीद करके ले आएं और गरीब बच्चों को दें और वहां पर बैठ करके शिक्षा का दान करें भगवान सूर्य की रोशनी में। बहुत विशेष ध्यान रखें, आप कुछ नहीं कर सकते, नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ABCD काका काका 1 2 3 4 पढ़ा सकते हैं, सिर्फ इतना पढ़ा दीजिए और ये नियम बना लीजिए, शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और इस उपाय को करने से आपकी एजुकेशन में वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर सटीक उपाय है, लिख के ले लीजिए, आसान उपाय है और बड़ा ही उत्तम उपाय है कि आप गरीब बच्चों को बैठ करके शिक्षा दें। जो कॉपी पेंसिल है, किताब है इत्यादि नहीं खरीद सकते, आप 5 पेंसिल तो खरीद सकते हैं ना, 5 कॉपियां तो खरीद सकते हैं ना, ये खरीद करके आप जाएं। और जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार आप गरीब बच्चों को, अगर आपके बच्चों में शिक्षा संबंधी कोई भी समस्या आ रही है तो आप उन्हें कॉपी पेंसिल, कॉपी पेन इत्यादि का दान करें और कुछ देर अपने बच्चों से कहें कि इनको बैठ करके, भले ही एक बच्चे को पढ़ाएं लेकिन पढ़ाएं जरूर। शिक्षा में आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कोई घर में रोगी है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से खिंचता चला आ रहा है, तो आज के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। कोई ऐसा व्यक्ति देखिए, आप सरकारी अस्पताल चले जाइए जहां पर गरीब व्यक्ति हो, और ऐसा व्यक्ति देखिए जिसको दवाई खरीदने में समस्या हो रही हो, उसकी दवाई खरीदने में उसकी आप मदद कर दीजिए। उसे जो भी आपको दान पुण्य करना है वो करिए और दवाइयां खरीद के अपने हाथों से उसको दे दीजिए। उसको पैसे भले मत दीजिए लेकिन दवाइयां खरीद करके दे दीजिए। अरे एक पैरासीटामोल की गोली आप उसे खरीद के दे सकते हैं, आप उसे दे दीजिए। और अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 लोगों की मदद कर सकते हैं। जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसके भी घर में आ रही हैं, सभी दर्शक बहुत ध्यान से सुने ये बात, जिसके भी परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो जो रोगी है उसके हाथों, अगर वो जा सकता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं जा सकता है उसके हाथों से कुछ धन स्पर्श करा लें और उतने ही धन की दवाइयां खरीद करके गरीबों में बंटवा दीजिए। या उनसे कहिए कि भाई आप दवाई ले लो, खरीद लो और पर्चा उसका बिल हमें दे दो, पैसे मैं दे देता हूं। दवाइयां अपने हाथ से लेकर के उसको दीजिए और जो धन है वो आप वहां पर पेमेंट कर दीजिए। निश्चित तौर पर जो रोग है वो धीरे धीरे करके उसकी जो प्रचंडता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और व्यक्ति निरोगी होने लगेगा। दवाइयां आप प्रॉपर करते रहिए, ये उपाय साथ में आप जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं अपने व्यापारी बंधुओं की, कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो आज के दिन उन्हें क्या करना चाहिए। आज के दिन यथाशक्ति उन्हें गरीबों को भोजन कराना चाहिए। और एक बड़ी विशेष चीज, रात्रि के समय अलाव का प्रबंध कर दीजिए। जितने भी व्यापारी बंधु हैं, व्यापार नहीं चल रहा है तो अलाव का प्रबंध करना, यानी अग्नि का दान करना, यानी मंगल का दान करना। मंगल का आप दान करेंगे, आपका व्यापार अपने आप बढ़ चढ़ कर बोलेगा। ये मैं आपको प्रमाणिक बात बता रहा हूं। अग्नि पुराण में लिखी हुई है कि जो भी लोग व्यापार करते हैं, जो भी लोग ऐसा व्यापार करते हैं, व्यापार उनका नहीं चल रहा है, तो मंगल का दान कर दीजिए, अग्नि का दान कर दीजिए। जो लोग बहुत स्मॉल स्केल पर व्यापार करते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी मंदिर में माचिस के एक बंडल लें, बड़ा बंडल लें और माचिस के बंडल का दान कर दीजिए। तो अग्नि का दान यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा और आपका व्यापार दिन दूने रात चौगुने तरक्की करने लगेगा। अब आते हैं
नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, बार बार ऑफिस में मन मुटाव हो रहा है, जूनियर के साथ में हो रहा है, सीनियर के साथ में हो रहा है, प्रगति नहीं हो पा रही है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन उन्हें चाहिए, जो मजदूर होते हैं या जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई वस्त्र आप दे सकते हैं, कोई खाने की चीज़ें दे सकते हैं और कोई गर्म कपड़ा दे सकते हैं, कोई गर्म वस्त्र आप उन्हें दे दे। आप उन्हें एक नॉर्मल 100 रुपए की कैप तो खरीद के दे सकते हैं, 50 रुपए की कैप आती है। उन्हें आप हैंड ग्लव्स तो दे सकते हैं, दस्ताने जिन्हें कहते हैं, वो आप दे सकते हैं उनको। तो मोजे दे सकते हैं, मफलर दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप उन्हें दान कीजिए और कुछ खाने की वस्तु दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें खिचड़ी ही दान करें, वैसे जो पारंपरिक विधान है वो खिचड़ी दान करने का है, लेकिन आप उन्हें कुछ भी भोज्य सामग्री खरीद कर दे सकते हैं। आप उन्हें कुछ बिस्किट के पैकेट दे सकते हैं, कुछ और चीज़ें दे सकते हैं, ये आप करें। और उसके अलावा कोई और तमाम प्रकार के व्यंजन जो है वो बनते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर सुबह सुबह दबेली और इत्यादि ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वड़ा पाव मिलता है। हम अगर मध्य प्रदेश साइड की बात करें तो वहाँ पर पोहा और जलेबी मिलता है, ये सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ तो खाने का खजाना लगा हुआ है, यहाँ तो समोसे भी मिलते हैं, कस्ते भी मिलते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहें आप खरीद करके गरीब व्यक्तियों को दे सकते हैं अपनी यथाशक्ति। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके जेब में 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये कहीं से कर्जा लेके आएँ और उससे दान पुण्य कर दें, नहीं। अगर आपके पास में 1000 रुपये पड़े हुए तो आप उससे 50 रुपये का दान कर दीजिए, 10 रुपये का दान कर दीजिए, लेकिन आज के दिन दान पुण्य करिए ज़रूर। तो ये तो हमने बात कर ली नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का विवाह नहीं होता उनके माता पिता ही बहुत चिंतित होते हैं। और अगर उनके माता पिता ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो इस बात को नोट डाउन कर ले कहीं पर। जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आज के दिन संकल्प ले लें, कुछ पैसे निकाल करके रख लें कि जिस भी कभी कोई गरीब कन्या का विवाह होगा उसमें हम इतने रुपए दान देंगे, इतने, और उतने रुपए निकाल करके फिर वो अलग रख दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए। जब भी किसी कन्या का विवाह हो तो वहां पर जाकर भी कुछ दान पुण्य कर दीजिए। आप कुछ भी दे सकते हैं वहां पर, आप 500 रुपये दे सकते हैं, आप 1000 रुपये दे सकते हैं। अगर आप धनवान हैं, आप माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, तो आप वहां पर अनाज का दान कर सकते हैं, आप वहां पर किसी प्रकार की सामग्री का दान कर सकते हैं, आप वहां पर टेंट का खर्चा बियर कर सकते हैं। तो जितना भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप 500 रुपये एक किनारे कर दें, यदि क्षमता है तो आप 10,000 आप एक साइड में कर दें, यदि क्षमता है तो 10 लाख एक किनारे कर दें। लेकिन आज के समय आपको आज के दिन ये संकल्प जरूर करना है, तो उन लोगों का विवाह जो है वो यथाशीघ्र संभव हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जिनका विवाह तो हो चुका है परंतु परस्पर आपस में बन नहीं रही है, आप लोगों में वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर के तनाव चल रहा है, आप लोगों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते, तो आपको आज के दिन ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जो आपके लिए रामबाण साबित हो जाए और आप पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। यदि आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है तो आज के दिन कोई ऐसी स्त्री जो बच्चा लेकर के यहाँ वहाँ टहल रही हो, जो गरीब आपको दिख रही हो, उसे कुछ वस्त्र और भोजन और कुछ पैसे, ध्यान रहे पैसे दें तो विषम संख्या में दें। विषम संख्या में जैसे आप उसे 31 रुपये दे सकते हैं, 71 रुपये दे सकते हैं और 91 रुपये दे सकते हैं, ऐसे पैसे आप उनको दीजिए। आप देखेंगे कि आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और आपका प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। भगवान शिव की उपासना करें, इतना उपाय करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, विवाह को काफ़ी वर्ष हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो वो क्या करें? सप्तधान ले आइए, थोड़े से 7 मुट्ठी सप्तधान आप इस प्रकार से अंगूठे को ऊपर करके भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, शिवलिंग के ऊपर पति पत्नी दोनों ऐसे हाथ लगा लेंगे और ओम नमः शिवाय बोलते हुए 7 बार सप्तदान ऐसे करके अंगूठे को ऊपर करके छोड़ देंगे। और उसके अलावा वहाँ पर जो आचार्यगण होंगे उनको भले ही आप 5-5 रुपए दें और कुछ भोजन सामग्री इत्यादि दें, तो भोजन सामग्री का कुछ वहाँ पर दान कर दीजिए। थोड़ा सा घी का दान जरूर करिए, घी का दान भी करेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। तो ये तो ऐसे उपाय हो गए। अब हम बात कर लेते जो बच्चे हैं और बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक वो बच्चे जो है वो चंचल हैं, बहुत अधिक चंचल है, बहुत शैतानी करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते और अपना भी नुकसान कर बैठते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे माता पिता को एक ऐसी चित्र की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें भगवान शंकर,
माता पार्वती और उनकी गोद में कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाकर के आप उनके उपासना करें और उन्हें गुड़ और गरी का भोग लगाएं। और साथ साथ में आपको चाहिए कि 5 प्रकार के भोग निकालें। भोग वो कुछ भी, खिचड़ी हो सकती है, पापड़ हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप आपस में मिक्स कर लीजिए 5 प्रकार के भोग का। और किसे किसे आपको खिलाना है ध्यान कर लीजिए। जितने भी पशु पक्षी आप खिला सकते हैं, आपको केवल पशु और पक्षियों को ही खिलाना है और किसी को नहीं खिलाना है। आपकी इच्छा है तो आप दान पुण्य गरीबों को तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो उपाय है ये केवल पशु पक्षियों पे करना है। पक्षियों के लिए कुछ चीज़ें निकाल करके रख दी, बंदरों के लिए निकाल करके रख दी, गाय हैं, कुत्ता हैं, उनके लिए भी आपने निकाल करके रख दी। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर जो आपका बालक है, जो आपके बेटी है, जो पुत्री है, बच्चा है, शिशु है, वो अनुकूल होना चालू हो जाएगा। जो उग्रता है, कुछ बच्चे होते हैं ना कि एंग्री जिसको बोलते हैं, वो मुझे वर्ड स्पेसिफाई अभी याद नहीं आ रहा है, कि वो एक्स्ट्रा एक्टिव बच्चे जो होते हैं, झुंझलाते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत अधिक कारगर है। अब हम इतने सारे प्रश्नों पर हमने बात कर ली। अब एक बड़ा विशेष प्रश्न हमारे बीच में आता है कि हम कुछ भी करते हैं, हम कभी प्रसन्न नहीं रह पाते। हमारे पास धन भी है, रुपए पैसे भी है, हम स्वस्थ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं। क्यों नहीं प्रसन्न है ईश्वर जाने, लेकिन बस प्रसन्न नहीं है। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बड़ा विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। आपको चाहिए कि आज के दिन जितने बच्चे आपको मिल, आप गाड़ी में कुछ स्नैक्स लेकर के निकलिए। जैसे आप बिस्किट रख सकते हैं, आप टॉफियाँ रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं। जिन चीज़ों को देख करके बच्चे प्रसन्न हो जाए वो सामान आप रख लीजिए और उसको अपनी गाड़ी में रख करके निकलिए। यदि आपके पास में स्कूटी है तो उस आगे उसमें आप उसको हैंग कर लीजिए। कार है तो बगल वाली सीट में रख लीजिए और आप निकलिए और जो बच्चे मिलें उन्हें आप देते हुए चले जाइए। और कोई यदि ऐसा बच्चा दिखे जो थोड़ा सा बीमार दिख रहा है तो उसके माता पिता को कुछ आप पैसे दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा। मैं अगले दिन की बात नहीं करता, ये जो वेरी सुपर क्विक रेमेडी है ये, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बुध का भी स्वरूप होते हैं, चंद्रमा का भी स्वरूप होते हैं। तो इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। अब जिनके पास में व्यापार भी अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, रुपये पैसा भी है, लेकिन वो लग्जरी नहीं प्राप्त कर पा रहे। जो जीवन में उनके पास जो गाड़ी होनी चाहिए, जो वो लग्जूरियस कार सोच रहे हैं, जो वो बंगलो सोच रहे हैं कि इतना लग्जूरियस होना चाहिए, जो शुरुआत कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? आपको भोजन बनाना है। कैसा भोजन बनाना है? देखिए, बहुत मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ ही उपाय मैं आपको दे रहा हूं। इसको आप करेंगे तो आप ये समझिए आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति के दिन ऐसा कौन सा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपको लग्जरी की प्राप्ति होगी? सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। अपनी जेब में एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए। आप ऊपर वाली जेब में डाल लें, नीचे वाली पॉकेट में डाल लें, कहीं डाल लें, एक चांदी का सिक्का आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आप कुछ भोजन की व्यवस्था करें, कुछ लंच पैकेट बना लें, जितने आपकी इच्छा हो। आपका मन हो तो आप 10 बना सकते हैं, इच्छा हो 100 बना सकते हैं, इच्छा हो 1000 बना सकते हैं, लेकिन लंच पैकेट बनाने हैं आपको ऐसे नहीं करना कि कहीं पर रख करके खिचड़ी और भंडारा कर देना है, नहीं, लंच पैकेट बनाने हैं। उसमें आपको सामग्री क्या क्या रखनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको खिचड़ी रखनी है, उसके अंदर पापड़ एक रख देना है, अचार रख देना है, दही बड़ा आपको रख देना है और एक मीठा रख देना है। ये सब रखने के बाद एक उसमें वस्त्र लगाइए। आप एक रुमाल लगा सकते हैं, हैंड टॉवेल लगा सकते हैं या कोई शॉल लगा सकते हैं, जो भी आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आप करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि रुमाल से लेकर के आप उसमें शॉल, कंबल जो चाहे वो लगा सकते हैं, उसको दीजिए और जो मिले उसको देते जाइए। जो भी गरीब मिले उसको देते जाइए। आप 2 पैकेट दान कर सकते हैं, आप 10 पैकेट दान कर सकते हैं, आप 1000 दान कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति दान पुण्य का त्यौहार है, तो दान पुण्य जरूर कीजिए और अपने परिवार को धन धान्य आरोग्य संपदा से युक्त कीजिए। क्योंकि जितना आप दान करेंगे, दान जो है हमें हमारे पुण्य को बढ़ाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं, जब आप कष्ट में हो, जिस समय भी आप कष्ट में हो, तो ये आप किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है, उलझने हो सकती हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोई चोट चपाट लग जाए और बच्चे आपकी बात ना सुने। कष्ट के कई एक प्रकार हैं, कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है।
लेकिन जब आप किसी भी प्रकार के कष्ट में हो तो समझ लीजिए आपके पापों का क्षरण हो रहा है, आपके पाप कट रहे हैं। जब भी आप किसी भी प्रकार के कष्ट में हो तो आप समझिए आपके पापों का क्षरण हो रहा है। और जब आप बहुत अधिक प्रसन्न हो, धन धान्य सब कुछ आपका भरा पूरा हो, कोई कष्ट ना हो, समझ लीजिए कि आपके जो पुण्य आपने अर्जित कर रखे हैं वो पुण्य धीरे धीरे करके डाउन हो रहे हैं। इस चीज का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। तो चर्चा जारी रहेगी। मंजेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें मंजेश। हाँ जी, हाँ जी, मेरी एक समस्या है। मेरा एक बेटा है छोटा जी, वो उनकी पति पत्नी की नहीं बनती है। वो 2 महीने पहले आज 15 नवंबर को चली गई लड़बड़ा के। 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी, 8 साल की जी। ये क्या आएगा? तो क्या बहू आपके साथ में नहीं रह रही है? चलेगी लड़के भी बिना बात। और इन दोनों की बनेगी नहीं बनेगी, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आप एक उपाय कर लें। आज के दिन आप एक शिव परिवार ले आइए, धातु का मिल जाए बहुत अच्छी बात है। शिव परिवार जिसमें भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, माता गौरा, भगवान शिव और नंदी, ये 5 लोग विराजमान हो, उन्हें आप ले आइए। अगर मूर्ति नहीं मिलती है तो आप एक फोटो ला सकते हैं। अगर फोटो भी अवेलेबल नहीं कहीं पर मिल पा रही है तो आप इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसे फ्रेम करा लीजिएगा। आज उसका पूजन कर लीजिए, फिर बाद में उसे फ्रेम करा लें। और अगर आज करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसे ला करके अपने घर में स्थापित करें, उन पे पंचमेवा का भोग लगाएं उनके सामने, और भगवान शिव से, भगवान गणेश से, कार्तिकेय जी से, गौरी जी से और नंदी जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, जिस प्रकार से आपका परिवार सर्वोत्तम परिवार है, आपका परिवार एक साथ रहता है, उसी तरह हमारा भी परिवार एक साथ रहने लगे। ये प्रार्थना करते हुए कुछ भोजन वहाँ पर लगा लें और वो भोजन उठा करके दोपहर के बाद गरीबों में आप बांट दीजिए। ये उपाय कर लीजिए। और साथ साथ आपको क्या उपाय करना है, भगवान शिव के मंदिर में एक बेल का पेड़ लगा दीजिए। भगवान ने चाहा तो 1 महीने के समय अंतराल में आपकी बहू घर आ जाएंगी और आपका परिवार पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो बातें अभी बहुत सी हैं, उपाय बहुत से हैं। यहाँ वक्त चर्चा करी कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं वो मकर संक्रांति के दिन क्या उपाय करके अपने आप को समस्याओं से दूर कर सकते हैं और अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। अब एक बड़ी छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि जीवन में कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और हम उलझन करने लगते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति है, एक पिता का अपने पुत्र के घर में प्रवेश हो रहा है। जब पिता अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। पिता ने जो भवन बनाया होता है उसमें प्रवेश करते समय उनको उतनी खुशी कभी नहीं होती जितनी समय अपने पुत्र के बनाए हुए घर में प्रवेश करते समय उन्हें होती है। तो भगवान सूर्यदेव जिस प्रकार शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करके जन कल्याण कर रहे हैं, सभी राशियों का कल्याण कर रहे हैं, सभी लोगों का भाग्योदय कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी कुछ ऐसा कार्य करिए कि आपके जीवन में लाभ बढ़े, पुण्य बढ़े और आप गरीबों की सेवा करके पुण्य अर्जित कर पाएं और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनसे आप मुक्ति पा पाएं। जीवन में जब भी हमारे कोई कष्ट आता है तो हम प्रभु को याद करते हैं और प्रभु से हमें यह कामना करनी चाहिए कि हमेशा, क्योंकि ये बात कही जाती है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। जैसे ज्योतिषी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिषी की आवश्यकता मनुष्य को तब नहीं पड़ती है जब वो परेशान होता है। ज्योतिषी की आवश्यकता मनुष्य को तब पड़ती है, जातक को तब पड़ती है जब उसका सब कुछ ठीक चल रहा होता था, कि जब ठीक चल रहा वो ठीक बना रहे। इसलिए आगे भी चर्चा करेंगे। गौरव जी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए गौरव जी अपना। नमस्कार जी सदैव, मैं बोल रहा हूँ मैं गाजियाबाद से। जी 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 गौरव जी, आवाज आपकी बहुत कट रही है, आवाज बहुत धीमी भी आ रही है। तो जी तो मैं सुन पा रहा हूं, सवाल पूरा करें अपना। मैं अपने फ्यूचर के बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं, किस संबंध में, किस क्षेत्र में जानना चाह रहे हैं फ्यूचर के बारे में? मैं अपने भविष्य की जॉब वगैरह के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है गौरव, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें बृहस्पति का ट्रांजेक्शन है। चंद्रमा और बृहस्पति की युति बहुत अच्छी होती है। उपाय जान लीजिए क्या करना है। रोटी पर थोड़ी सी मलाई लगाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल करके उसे लपेट करके
प्रतिदिन गौ माता को खिलाना आरंभ करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और आपका जो भविष्य है वो उत्तम हो जाएगा। जॉब संबंधी जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएंगी और अप्रैल 2023 के बाद में आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आएगा जो आपको लाभ की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो मकर संक्रांति का ये पर्व आपके पूरे जीवन में धन, धान्य, आरोग्य और संपदा को लेकर के आए। आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। और एक बार चलते चलते संपूर्ण देशवासियों को, जगतवासियों को, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार।